सो कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक रेशियोज बताए थे। रेशियोज मतलब सपोज कीजिए ए भी दो न्यू पार्टनर है, सी एक न्यू आया, तो वो अपने साथ क्या क्या लाया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो मैंने आप लोगों को बताई थी दो चीज तो वो लेके आता है। पहला कैश, किसके लिए? कैपिटल के लिए। दूसरा वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके लिए पैसा लाता है? गुडविल के लिए पैसा लाता है। इसका मतलब वो बिजनेस में हमेशा दो चीज तो लाएगा ही लाएगा। कौन कौन सी? एक तो हो गया आपका कैश, ठीक है, क्यों? कैपिटल के लिए। और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। इतने में किसी कोई डाउट क्लास? आई सपोज नहीं होगा। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नए टॉपिक में, ठीक है, उसमें हम समझेंगे कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो और वो जब कैश और कैपिटल लेके आता है तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जर्नल एंट्री से इंट्रोड्यूस कर दूं। कुल मिला के 4 एंट्रीज होती है बेटा। कितनी एंट्रीज होती है बताइए मेरे साथ? 4 एंट्रीज होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी एग्जांपल पे, सी पे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और एंट्रीज बताते चलूंगा। जनरल एंट्रीज फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपका फोन रोटेट नहीं है। एक नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कैश लेके आता है। फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। ये हो गया आपका फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर सेलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। सबसे फर्स्ट एंट्री की बात करता हूँ। कोई नया पार्टनर आया अपने साथ कैश लेके आया तो क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। क्यों ला रहा है? किसके लिए पैसा लाएगा वो? दो चीजों के लिए। पहली प्रीमियम फॉर गुडविल और सेकंड किसके लिए पैसा लाएगा वो? सेकंड चीज के लिए वो पैसा लाता है वो होता है कैपिटल। टू नया पार्टनर आता है तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजों के लिए पैसा लाया। कौन कौन सी दो चीजें? प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल अकाउंट। सपोज कीजिए यहां पे आपका टोटल और ये दोनों। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश बॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल। दो चीज लाया, दोनों चीज का पैसा आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, ये गुडविल वो खुद के लिए नहीं लाता कभी भी। क्या बोल रहा हूं? ये गुडविल वो लाता है हमेशा पार्टनर्स के लिए। किसके लिए लाता है? पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स यानी कि जो उसकी कंपनी में पार्टनर्स है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स है। जैसे पिछले एग्जांपल की बात करता हूं, ए और बी दो पार्टनर थे, सी एक न्यू आया तो सी जो आया वो लाएगा ए और बी के लिए। तो यहां पे ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। क्या हुआ? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू किसको बटेगी? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको बढ़ती है? ओल्ड पार्टनर्स को। मैंने पिछली क्लास में आपको दो चीजें निकालनी सिखाई थी, एक न्यू रेशियो और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो गुडविल बढ़ती है किसमें बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, बस ये चीज होती है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट हो गई गुडविल? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहली एंट्री क्या देखी हमने? जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कैश और कैपिटल लेके आता है। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या देखी? ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट हो गई? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो या कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, इस गुडविल को आप ओल्ड रेशियो में भी बांट सकते हो। बट हमेशा याद रखिए
हमें हमारा काम बहुत अच्छे से करना है, यानी कि हम इस गुडविल को किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये तो मैंने दो एंट्री जो हर केस में हमेशा होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर और कोई केसेस होते हैं, जैसे दो केस और होते हैं इन्हीं केस में, अगर बिजनेस में ये जो गुडविल पार्टनर्स के लिए लाया है नया पार्टनर, अगर वो पार्टनर चाहे तो वो ये गुडविल को बिजनेस से विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ मतलब पैसा निकाल लेना। कहां से निकालेंगे, बिजनेस में से निकालेंगे। जब वो बिजनेस से निकालेंगे पैसा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, तो आपके पास से पैसा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। देखिए केस में, क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, या तो वो हाफ गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं, या तो वो फुल गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं। 25, 35, 45, 55 कितना भी परसेंटेज गिवन होता है। नॉर्मली दो केसेस आपके बिग बुक्स में मिलेंगे, 50% और 100%। मोस्टली केसेस में 50% विड्रॉ करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसमें किसी को कोई डाउट? देखिए ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्या हुआ, नया पार्टनर आया, अपना ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो नरेशन बीइंग गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स। किसने विड्रॉ कर लिया, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। फोर्थ और सबसे लास्ट एंट्री होती है, अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर बिजनेस में नए पार्टनर के आने के पहले कोई पुरानी गुडविल है। क्या बोला मैंने, अगर बिजनेस में न्यू पार्टनर के आने के पहले कोई पुरानी गुडविल है, पहले से कोई गुडविल दिख रही, ठीक है, इसका मतलब पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कोई गुडविल है। तो इसमें केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं और जो यहां पे नया पार्टनर होता है, ये बोलता है, ये क्या बोलेगा इनको, भैया ये आपकी गुडविल है, ये क्या है, आपकी गुडविल है। जीडब्ल्यू मतलब गुडविल, आप इसको बांट के खा जाओ, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैं आया हूं तो मुझे सारी चीजें, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो बोलता है मुझे सारी चीजें फेयर और ट्रू वैल्यू पे दिखनी चाहिए। ये आपकी पुरानी गुडविल है, ये आपका फायदा है, इसको आप रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के लिए नई गुडविल लेके आया हूं, वो भी रखो आप, और इसको भी बांट के खा जाओ, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ओल्ड पार्टनर बोलते हैं ठीक है बेटा, हम ये खा जाएंगे। तो जब ये खा जाते हैं, ये ओल्ड गुडविल को जब पुराने पार्टनर्स ले जाते हैं, तो क्या होता है, अगर मैं देखें यहाँ पे आपको गिवन होगी ओल्ड गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड से इसको शो किया जाता है। तो यहां पे क्या एंट्री हो जाती है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ओह सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने,
ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। क्या बोला मैंने? ओल्ड पार्टनर्स इसको ले जाते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड बी पुरानी गुडविल बढ़ गई। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास। ए और बी दो पार्टनर्स थे 3:2 के, मतलब 3/5 और 2/5। नया पार्टनर आया सी, ठीक है। जब ये सी आया तो इसने क्या बोला कि इसने बोला कि इसका शेयर नहीं गिवन था हमारे पास, ठीक है। बट हमारे पास गिवन था कि ए ने सरेंडर किया 1/2। किसने सरेंडर किया? ए ने। और बी ने भी सरेंडर किया 1/2। किसका सरेंडर किया भैया? क्या सरेंडर करेगा वो? अपना शेयर का 1/2 ए ने दिया, बी ने अपने शेयर का 1/2 सी को दिया। तो देखो यहाँ पे ए का शेयर था 3/5, उससे कितना दिया? 1/2। ऐसा ही बी का शेयर था 2/5, उसने दिया 1/2। यहां इसने दिया 3/10, इसने दिया 2/10, और दोनों को कंपोजिट कर दें 3/5 प्लस 3/10 प्लस 2/10, सी का शेयर हो गया 5/10। ये हमें पता चल गया सी का शेयर कितना है, 5/10, ये हमें पता चल गया। ये उसको उठा के मैंने यहां रख दिया। इसमें किसी को कोई भी डाउट? ये तो बेसिक था, ये हमें ये करना था। अब देखो, अब सी का शेयर पता चल गया है। क्वेश्चन में और क्या गिवन है? हमें निकाल के गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। क्या बोला मैंने? गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के गिवन है कितना? 40,000 रुपीज। क्या ये गुडविल सी की है? नहीं, ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। हमें किसका शेयर चाहिए? सी का शेयर चाहिए, क्योंकि हमें सी अपना शेयर किसको बांटेगा? ए और बी को बांटेगा। तो सी का शेयर कैसे निकल जाएगा? 40,000 इंटू सी का शेयर अभी निकाल लिया बेटा आप लोगों ने, कितना? 5/10। ये आ गया 20,000 रुपीज सी अपने शेयर के लिए गुडविल लेके आया। चलिए जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। यहां पे कैपिटल का कोई भी जिक्र नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, कैपिटल नहीं गिवन तो सिर्फ एक ही चीज आएगी। पहली क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, न्यू पार्टनर कैपिटल तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ गुडविल है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कितना लाया गुडविल के लिए पैसा बेटा? अभी निकाल लिया हमने 20,000। 20,000 नरेशन हमें हमेशा लिखना है बीइंग कैश बॉट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो गुडविल ले आया, हमने गुडविल को क्या कर दिया? बांट भी दिया। इसमें किसी को कोई भी डाउट? आई सपोज नहीं होगा। सेकंड क्या एंट्री होगी? ये ही गुडविल किसको बट जाएगी? किसको बटेगी? ए और बी को। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। पहले तो आपको यहां पे अगर आपको निकालना है तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिए जब भी आप न्यू रेशो नहीं निकालना चाहते तो यही आपका क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड
यही गुडविल बांटेंगे 20,000 की, किसको बांटेंगे? ए और बी को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, यहाँ वर्किंग में भी दिखा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। कैसे दिखाओगे? 20,000 इंटू 3/5 और यहाँ पे 20,000 इंटू 2/5। ये हो गया आपका 12,000 और ये हो गया आपका 8,000। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुडविल विड्रॉन, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट? यहां देखिए, राम और श्याम, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक का। राम श्याम दो पार्टनर हैं, कितने रेशो के? 4:1, मतलब 4/5 1/5। इनने मोहन को लिया 1/3 के लिए, मोहन आया 1/3 के लिए। क्या बोला? अब आपके पास यहां पे गिवन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपके पास न्यू रेशो गिवन है। क्या गिवन है? न्यू रेशो। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब भी मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन होता है, क्या बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन होता है, तब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना कंपलसरी हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशो गिवन है 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब हमें गुडविल को बांटने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। प्लस हमें गिवन है यहाँ पे मोहन गुडविल लाया 50,000 रुपीज,
ये याद रखिए। बट एंट्री पास करने के पहले यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, लास्ट क्लास में भी सिखाया था, वापस सिखा रहा हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या बोला मैंने? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो देखिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लास्ट क्लास में बताया था। इसका मतलब राम का निकलेगा और श्याम का निकलेगा। देखिए यहाँ पे राम का शेयर कितना है ओल्ड रेशियो 4/5, श्याम का 1/5। लिख देता हूं मैं यहाँ पे 4/5 1/5। न्यू रेशियो क्या है दोनों का? 1/3 1/3। माइनस कीजिए, एलसीएम या तो इंटू कर दीजिए। 5 3 15, 4 3 12, माइनस 5 ये आया 7/15। यहाँ पे 5 3 15, 3 1 3, माइनस 5। देखिए यहाँ पे नई चीज दिखी, 7:2 -2। ये कुछ ऐसा रेशियो दिख रहा है। क्या आपने आज तक कभी ऐसा कोई रेशियो देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि अब तक ये चीज नहीं आई है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं कि जब भी हम मोहन को शेयर देते हैं 1/3, तो राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है बकायदा 7:15 में, बट श्याम को जब सेक्रीफाइस करना था तो उसका शेयर इतना कम था, उसने बोला मुझे भी हिस्सा दे दो। जब नया आई गया है और मेरे को इतना कम शेयर दिया है तुम लोगों ने, तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी हिस्सा चाहिए। उसने बोला मुझे भी हिस्सा दो। इसका मतलब यहाँ पे जो राम है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट श्याम ने बाजी मार ली, उसको क्या हो गया? गेन हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो हमें पता चल गया कि ये ऐसे सॉल्व होगा। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी है बेटा। इसी के आगे थोड़ी सी कहानी। ये रेशियो है आपका, ऊपर का मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए क्या आया 7:2 -2। अपन क्या करते हैं जब न्यू रेशियो निकालते हैं या कोई भी रेशियो गिवन होता है, 7:2 होता है नॉर्मली, तो हम क्या करते हैं अगर ये माइनस का साइन नहीं होता तो 7/9 और 2/9 यही करते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, तो बताइए 7 - 2 5 क्या होता है? 7 - 2 5। तो इनका रेशियो कितना आया? 7:5 एंड 2:5, -2:5। तो यहाँ पे राम का शेयर निकला 7/5 और श्याम को प्रॉफिट होके उसको मिल रहा है -2/5। और गुडविल हमें बस कितनी गिवन है? 50,000। तो ये निकाल देते हैं, गुडविल बांट देते हैं दोनों को 50,000, इसको भी 50,000। 5 से 5 गया, यहाँ बचा 10, ये हो गया 20,000, मगर काय में नेगेटिव। इसको सॉल्व किया, ये भी हो गया 10, यहाँ हो गया 70,000। ठीक है, कितनी आ गई? 70,000 और 20,000। इसमें किसी को कोई भी डाउट? हमने अभी सिर्फ कैलकुलेशन किया, अब हम इस चीज को एंट्रीज में पुट ऑन करेंगे। चलिए देखिए, बहुत इजी है बेटा। सर एक बार वो बता दीजिए 7/5। ओके देखो, सर हाँ बेटा। इसमें शाम को गेन कैसे होगा? शाम को गेन कैसे हुआ, चलिए देखते हैं बेटा। वापस देखो एक बार, क्या बोला मैंने? राम का शेयर कितना था? पुराना रेशियो कितना था? 4:1, ठीक है, मतलब 4/5 1/5। न्यू रेशियो कितना था? 1/3 1/3। इसको सॉल्व किया, आया 15। 4 × 3 12, 5 × 1 5, ये हो गया आपका 7/15। इसको सॉल्व किया, 5 × 3 15, 3 × 1 3, 5 × 1 5, बीच में साइन माइनस का, यहाँ बच गया -2/15। जब भी कोई चीज कैलकुलेशन में माइनस में आती है तब उस बंदे को हो जाता है गेन, और ये बंदा करता है सेक्रीफाइस।
ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस करता है उसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। बट यहां पे ये बंदा गेन कर रहा है, ये फायदे में अगर ऐसा देखा जाए तो। अब जो माइनस में आता है वो एंट्री में हो जाता है डेबिट। क्या बोला मैंने? जो माइनस में आता है वो एंट्री में हो जाता है डेबिट। ठीक है, चलो देखो, अब इतने में किसी को कोई डाउट? वापस समझाया मैंने, कोई डाउट? नो सर। अब देखो, इसको मैं रब करता हूं एंट्रीज में, इन चीजों को, इसको कैलकुलेशन को एंट्री में पुट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री की अगर मैं बात करता हूं, पहली एंट्री कौन सी हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल तो गिवन नहीं है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल आया वो? 50,000। 50,000 अभी मैंने बताया था जो नेगेटिव में होता है वो कहां चला जाता है बेटा? डेबिट में। एंट्री में कहां चला जाता है? डेबिट में। कैसे डेबिट में जाता है देखिए जरा। सेकंड, इसमें नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश बॉट फॉर गुडविल इन कैश बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री क्या होगी आपकी? जब अपन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। कितनी है गुडविल? 50,000। हमेशा क्या करते थे अपन? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में किस किस का नाम लिखते थे अपन? जैसे मान लीजिए राम और श्याम है तो यहाँ पे टू राम आता, टू राम अकाउंट, और श्याम अकाउंट आता। ठीक है, टू राम्स कैपिटल ऐसा आता, अकाउंट तो लिखते नहीं है। मगर राम का शेयर कितना है? 70,000। कितना है? 70,000। गुडविल कितनी है? 50। कितनी गुडविल है? 50। इसका मतलब जो ये है जो नेगेटिव में आया, अभी मैंने बताया था वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब श्याम अपने घर से 20,000 रुपीज और लाएगा तो यहां पे दिख जाएगा श्याम्स कैपिटल कितना? 20,000। तब जाके ये हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू ओल्ड पार्टनर्स। इसमें किसी को कोई भी डाउट तो बताइए। चलिए एक बार वापस समझा देता हूं क्या किया मैंने। यहां पे श्याम जो था वो गेन में चला गया। कहां चला गया? एज अ गेन में।
एज अ गेन पार्टनर में चला गया। जब भी कोई पार्टनर गेन में चला जाता है, भैया आया नया पार्टनर कौन, मोहन, तो मोहन को हमें देना है हिस्सा। मोहन को हिस्सा देंगे तो बिजनेस को क्या होना चाहिए, नए पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस करेंगे तो देखिए मोहन राम तो अपनी जगह सही था, वो सेक्रीफाइस कर रहा था क्योंकि उसका शेयर आया था 7/15। बट यहाँ पे श्याम जो था, श्याम को हो गया गेन, तो गेन हो गया मतलब भैया आप फायदे में आ गए। अब आपको भी एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, डेबिट करना पड़ा। आप भी अपने घर से कितने लाओ, 20,000, तो आपकी कैपिटल को एडजस्ट किया और वही चीज राम को दे दिया हमने, कितना, 70,000। इसका मतलब ये तब चीज की होगी, ये पुरानी बातों पे गए होंगे तो शाम को पिछली बार में गुडविल में कुछ एडजस्ट कर दिया होगा, तो उसका शेयर तो बढ़ा हुआ दिख रहा है बट उसकी कैपिटल उसके कंपैरिजन में कम थी। अब जब वापस से कैलकुलेशन हुए तो हमें ये गलती समझ में आ गई और हमने शाम से पैसे मंगवा लिए। ठीक है, ये चीज थी। इसमें किसी को कोई भी डाउट? देखिए इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में, आपकी बुक एग्जांपल नंबर 20 में एक लाइन लिखी हुई है बेटा। इसी क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, क्या बोला, XYZ 3 पार्टनर है, कैपिटल आया 1 लाख, गुडविल आया 21,000। ये तो अब तक हमने ये देखा है क्वेश्चन में। एक लाइन लास्ट में लिख दी कि 28,000 की जो गुडविल है वो एग्जिस्टिंग गुडविल है। क्या बोला, एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब कौन सी गुडविल है ये, ओल्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। जो किसकी है, किसकी गुडविल है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है। क्या इसमें कोई नया पार्टनर का शेयर है, नहीं है। इसका मतलब ये जो ओल्ड गुडविल है ये किसको बटेगी, एक्स और वाई को। किस रेशियो में, 4:3 में, सीधे सीधे बिना कोई एडजस्टमेंट के। चलिए बांट देते हैं, फॉर्मेट। सही बात फिर से समझा। क्या बोला मैंने बेटा, गुडविल हमें, जब मैं आप लोगों को एंट्रीज बता रहा था अभी इसी क्लास में, मैंने आप लोगों को 4 एंट्रीज बताई थी। कौन कौन सी, पहली कैश लाने की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब कोई नया पार्टनर आता है। दूसरी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। थर्ड एंट्री, गुडविल विड्रॉ होती है तो। क्या यहाँ पे गुडविल विड्रॉ का केस है, नहीं है। बट फोर्थ केस बताया था मैंने आप लोगों को, जब एग्जिस्टिंग गुडविल पुराने पार्टनर्स राइट ऑफ कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, राइट ऑफ मतलब ले जाते हैं, ले जाएंगे तो पैसा ले गए, समझ रहे हो, ले गए। ले गए मतलब ये 28,000 किसकी गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है। किसकी गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है। क्या इसमें न्यू पार्टनर का कोई शेयर है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ओल्ड कौन है, 4:3 में एक्स और वाई है। तो सबसे पहली एंट्री हम जो करते हैं वो करते हैं इसको राइट ऑफ करने की। क्या एंट्री होगी, चलिए देखिए यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड गुडविल खत्म, टू गुडविल कितना, 28,000 की गुडविल है। किस रेशियो में बटेगी, 4:7। तो यहाँ पे दिखाइए
28,000 into 4 by 7 और 28,000 into 3 by 7. 7 4s are 28 और 4 3s are 12 और 4 4s are 16. क्या एंट्री हो जाएगी? बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ. इसमें किसी को कोई भी डाउट? आई सपोज नहीं होगा. अब दूसरी एंट्री, नया पार्टनर आया है. नया पार्टनर आया है तो अपने साथ क्या क्या लाया है? कैपिटल लाया और गुडविल लाया. चलिए सेकेंड एंट्री. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या लाया? वो जेड कैपिटल लाया. नई चीज दिख रही है यहाँ पे, पहली बार कैपिटल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं. टू जेड कैपिटल और नेक्स्ट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है. कैपिटल कितनी लाया? 1 लाख. गुडविल कितनी लाया? 21,000. टोटल कितना हो गया? 121. बीइंग कैश बॉट. बीइंग कैश बॉट बाय न्यू पार्टनर. कैश क्यों लाया? वो किसके लिए? दो चीज के लिए लाया, कैपिटल एंड गुडविल. समझ में आया? देखिए अभी तो ये बेसिक हुआ. सिर्फ और सिर्फ हमने गुडविल क्या की? अभी हमने सिर्फ उसकी एंट्री की है. जब नया पार्टनर आता है तो उस हिसाब से. अभी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? जब ये पूरी की पूरी गुडविल विड्रॉ हो जाती है, विड्रॉ बोलो डिपॉजिट हो जाती है. किसको? ओल्ड पार्टनर्स को. तो क्या एंट्री हो जाएगी? देखिए यहाँ पे थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री हो जाएगी, यही गुडविल को डिपॉजिट करना है. तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू किसको? एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल. किस रेशो में? 21,000 इंटू 3 by 7 और 21,000 इंटू 4 by 7. 21. ये हो गया आपका 3 3s are 9 और 3 4s are 12 और टोटल हो गया 21. और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. बीइंग गुडविल distributed to old partners. क्लास इसमें किसी को कोई भी डाउट?
चलिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 24, ए और बी पार्टनर्स है किस रेशियो के, 4:3 के। क्या है, अब देखिए ये लास्ट केस था इस क्वेश्चन का जिसमें आपके पास गुडविल विड्रॉ भी गिवन है। ए और बी पार्टनर्स है 4:3 के, सी न्यू पार्टनर आया 3/7 के लिए, कैपिटल लाया 2,60,000 लाया गुडविल, और फिर लिख दिया हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। देखिए थोड़ी सी समरी बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ए और बी पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी पार्टनर्स है किस रेशियो के, 4:3 के, 4/7, 3/7। सी आया न्यू 3/7 के लिए, अपने साथ लाया कैपिटल 2 लाख, गुडविल 60,000। केस क्या बोल दिया, हाफ गुडविल विड्रॉ। पूरा सेम है, बस आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स। विड्रॉ कर रहे हैं मतलब अपने साथ घर लेके जाएंगे। चलिए लेके जाने दो उनको, मना नहीं कर सकते बेटा, मना करेंगे तो पाप चढ़ेगा। उनकी गुडविल है, उनका पैसा है, जो वो चाहते हैं करने दो उनको, हम नहीं रोक सकते। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ गुड। फर्स्ट एंट्री, नया पार्टनर आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड। 2, क्या 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 लाया बेटा, सीज कैपिटल, अपने साथ कैपिटल लाया, और दूसरा गुडविल लाया तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश कितना लाया, कैपिटल के लिए 2 लाख, गुडविल के लिए कितना लाया 60, टोटल 260। नरेशन बीइंग गुडविल being cash bought by new partner for capital and goodwill। ठीक है, ये दो चीज लाया, दोनों चीज हमने क्या कर दी, बता दी। सेकेंड एंट्री, वो गुडविल को करना है भैया डिस्ट्रीब्यूट। कितनी गुडविल है 60,000, किसको बटेगी, ए और बी, किस रेशियो में, 4:3 में। ठीक है, किस रेशियो में, 4:3, मतलब हाँ, यहाँ पे आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन है, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए और, न्यू रेशियो गिवन है आपके पास यहाँ पे 2:2:3। क्या गिवन है, 2:2:3 न्यू, मतलब 2 + 2 4 + 3 7, 2/7, 2/7, 3/7। चलिए जब भी न्यू रेशियो गिवन होता है क्या निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। क्या हो जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, ए का और बी का। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या है 4/7 और 3/7, ये ओल्ड रेशियो का। ये न्यू कितना है 2/7, 2/7। एलसीएम भी आया आपका 7, 4 - 2, ये बच गया 2/7। यहाँ पे क्या बच गया 7, 3 - 2, ये बच गया 1/7। क्या है रेशियो 2:1। ये क्या आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। क्या निकाल दिया हमने 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या बढ़ जाएगी आपकी, गुडविल बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी। चलिए बांट देते हैं हम। यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। क्या बटेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में, 2:1 में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड मतलब एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। ठीक है, कितनी है गुडविल 60,000, ये लिखा तो 60,000 इंटू 2/3, 60,000 इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका 40,000, 20,000
total 60,000 being goodwill distributed to old partners. क्या बोला मैंने? being goodwill distributed to old partners. किसी को कोई डाउट इसमें? क्लास एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये हमने देखा दो बेसिक एंट्रीज। अब तीसरा केस क्या है? आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। पहली एंट्री मिटा देता हूं मैं। थर्ड केस हो जाएगा आपकी आधी गुडविल विड्रॉ करने की। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, कितनी है? 60,000 का आधा कितना आएगा? 60,000 का आधा इंटू 1/2 30,000। किस रेशियो में विड्रॉ करेंगे? अभी भी 2:1, मतलब 30,000 इंटू 2/3 30,000 इंटू 1/3 20,000 ये लेके जाएगा, 10,000 ये लेके जाएगा अपने घर में। समझ में आया? पहली एंट्री क्या थी आपकी? गुडविल को लाने की। तो क्या एंट्री थी? नया पार्टनर पैसे लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू नया पार्टनर का नाम सीज कैपिटल। सेकेंड एंट्री थी ये जो सामने दिख रही है आप लोगों को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सेकेंड एंट्री ये वाली। और थर्ड एंट्री है ऊपर वाली, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 20,000 10,000 30,000 पूरा क्लियर। किसी को कोई डाउट? क्लास एनी डाउट? या तो अब तक के हमने जितनी बेसिक एंट्रीज होती है इस चैप्टर की समझ ली है। कल से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चालू करेंगे। इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक जनरल एंट्रीज आपको पूरी सॉल्व करनी है। मैंने आपको चारों केसेस बता दिए, प्लस मैंने आपको गेनिंग का भी बता दिया। ठीक है, इसके जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो आज आपको कंप्लीट करने हैं। कल से हम इसका रिवैल्यूएशन का नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।